कैंसिल करोगे क्या? जो लोग काम कर चुके हैं, ना आपकी पहली गाइडलाइन कहीं इंप्लीमेंट हुई, ना अब आप जो करने जा रहे हैं वो आपकी कहीं इंप्लीमेंट होगी। पूरे का पूरा इन्होंने इस वक्त जो है एक मैस क्रिएट करके रख दिया है पीएचई महकमे ने। यहाँ करें कि क्या वजूहात हैं, क्या है कि इतनी इनकम्पिटेंस है ग्राउंड लेवल पे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स आज साल पहले कंप्लीशन पे जाने चाहिए थे जल जीवन मिशन के, हर घर नल का जो आप नारा दे रहे हो जगह जगह पे, वो तो यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, आज भी पानी उनके घरों में नहीं पहुँच रहा है। तमाम हमारे जो मीडिया के दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी शॉर्ट कॉल के ऊपर, मैं उन तमाम मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूँ और कहता हूँ कि जो मेरा इशू है मेन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वो इशू जल जीवन मिशन। आप जानते होंगे जल जीवन मिशन मरकज़ी हुकूमत का एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, जिसके तहत आपने जम्मू कश्मीर में हर घर नल पानी से जोड़ना था और हर एक घर में पानी मुहैया, पीने का पानी जो है वो मुहैया करवाना था। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपको मैं बताऊं कि अगर आप इसकी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जल जीवन मिशन के आज से 1 साल कबल, 1.5 साल कबल, 1 साल के आसपास जो था एक टेंडरिंग प्रोसेस इसका हुआ, क्योंकि उस वक़्त 1500 करोड़ या 1600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होंगे ज़िला राजौरी में जो कि यहाँ इम्प्लीमेंट होने थे। 3 महीने का वक्त रखा गया था उस वक़्त, और उसमें टेंडरिंग प्रोसेस जो था उसको लाया गया, और टेंडरिंग प्रोसेस में 3 महीने का वक्त रखा गया कि 3 महीने में ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। लेकिन बदकिस्मती से आज 1 साल का वक्फा गुजर जाने के बाद जो टेंडरिंग हुई है उसको भी आज कैंसिल करके फ्रेश टेंडरिंग कॉल की जा रही है। हमारा कहने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इतने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स को क्यों हैम्पर किया जा रहा है ज़िला राजौरी में, क्यों ऐसा हो रहा है कि क्यों जो हमारे पीएचई के मुलाजिम हैं ज़िला सतह पर, उन लोगों की नाअहली का खमियाजा आम लोग क्यों भुगते। पहले इन्होंने टेंडरिंग प्रोसेस किया तो उसमें इन्होंने जो गाइडलाइंस इशू की कि भाई वो ये जो गाइडलाइंस में आप इस गाइडलाइन के तहत आप टेंडरिंग प्रोसेस कीजिए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जो हमारी स्टेट की हायर ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो चाहती है कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन ज़िला सतह पे जो पीएचई के एससी साहिबान, एक्सन साहिबान या बाकी लोग हैं, उन लोगों की नाअहली की वजह से आज वो टेंडरिंग प्रोसेस 1 साल का वक्त गुजर जाने के बाद अब दोबारा से वो जा रहा है टेंडरिंग में। जिस काम को आज से 6 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था पूरे ज़िला के अंदर, आज वो काम कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहे। कहीं काम है, इसमें दर्जनों काम होंगे। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब गाइडलाइन इशू करते हैं ऊपर से, उसको ज़मीनी सतह पे, ज़िला सतह पे क्यों नहीं अमलाया जा रहा है? क्या ऐसी चीज़ें हैं? पहले इन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी इन्होंने गाइडलाइन इशू की कि भाई हम ये करेंगे कि हर जो ठेकेदार इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उस पार्टिसिपेट को हम मिनिमम 2 काम जो हैं वो अलॉट करेंगे, 2 काम से ज़्यादा एक ठेकेदार को हम नहीं अलॉट करेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब देखा कि इसका पूरा रिस्पांस आ रहा है, पूरे रिस्पांस की वजह से लोग जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, कंट्रैक्टर ठेकेदार आ नहीं रहे हैं, एक तो रेट्स भी जो थे उसके वो जेन्युइन नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली। और इस मीटिंग में आपको पता होगा कि इसी जल जीवन मिशन को लेकर जो पीएचई के चीफ इंजीनियर सस्पेंड भी हो चुके हैं। इसमें इतना कंसर्न है रियासती हुकूमत को इसको लेकर। जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने गाइडलाइन वहाँ पे बनाई, उसमें मिनट मीटिंग में आ गया कि ये जो 2 का आपने फंडा रखा हुआ है, इसमें ये 2 का फंडा कहीं स्टैंड नहीं करता है, ये पेटी कामों के लिए होता है। इसलिए आप इसमें कोई इशू नहीं है कि आप इसमें 1-2 के बजाय अगर ज़्यादा भी आप देना चाहते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, इसमें देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से चीफ सेक्रेटरी की उस गाइडलाइन को ज़िला सतह पे या इस सतह पे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। मेरी टेक्निकल ऑफिसर चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई कि आप क्यों ये डिले कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोग रोज़ आके पूछते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप करिए, इसमें तो कोई रोक नहीं है। ऐसी साहब से पूछते नहीं, कहते हैं जी नहीं जी मैं 2 से ज़्यादा नहीं दूंगा। अब वो भी नहीं किया तो आज आपने जाके उसको टेंडरिंग जो थे आपकी कुछ एनआईटी जो निकली थी, जो साल से बंद थे, उसको आप रीटेंडर पे डाल रहे हैं, दोबारा से लटका रहे हैं इसको। आप क्या लगता है कि कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट मैं इस पे आ रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं ये? अब कहते हैं जी हम आपकी टेंडरिंग प्रोसेस में क्या करेंगे कि अब हम आपकी बिड कैपेसिटी चेक करेंगे। अरे भाई, अगर आप बिड कैपेसिटी चेक करने के लिए आज जाओगे तो जो टेंडर आपने अलॉट कर दिए हैं वो सारे के सारे आपके बिड कैपेसिटी में फॉल ही नहीं करते हैं। इसका मतलब वो भी कैंसिल करोगे क्या, जो लोग काम कर चुके हैं? ना आपकी पहली गाइडलाइन कहीं इंप्लीमेंट हुई, ना अब आप जो करने जा रहे हैं वो आपकी कहीं इंप्लीमेंट होगी। पूरे का पूरा इन्होंने इस वक्त जो है एक मैस क्रिएट करके रख दिया है पीएचई महकमे ने यहाँ पे।
और इनको कोई समझ नहीं है कि हमने करना क्या है, ना इनको हिदायतें हैं पूरी तरह से। जिसको जो दिल करता है वो ये कर रहा है। हमारा ये मुतालबा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये है कि रियासती हुकूमत, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या PHE के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या बाकी लोग हैं, वो इस चीज़ को मॉनिटर करें कि क्या वजूहात हैं, क्या है कि इतनी इनकम्पिटेंस है ग्राउंड लेवल पे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स आज साल पहले कंप्लीशन पे जाने चाहिए थे जल जीवन मिशन के, हर घर नल का जो आप नारा दे रहे हो जगह जगह पे, वो तो यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, आज भी पानी उनके घरों में नहीं पहुँच रहा है। आपके प्रोजेक्ट्स हैम्पर हो रहे हैं। आप दावा तो हम कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ज़मीनी सतह पे आके देखिए ना क्या दावा है। ऊपर से तो डायरेक्शन आ रही हैं आपकी, नीचे क्या हो रहा है? क्यों चीफ ऐसी जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वो आपकी जो गाइडलाइंस है चीफ सेक्रेटरी के वो फॉलो नहीं कर रहा? हमने तो ये सुना था कि चीफ सेक्रेटरी की बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं सुनता, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की बात ऐसी नहीं सुनता, एक्शन नहीं सुनता। ये कौन सी नई चीज़ें हैं? हम तो हैरान हैं इस चीज़ को लेकर, सिस्टम को लेकर। ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को हमें देखना होगा और हम मुतालबा करते हैं इस वक्त रियासती हुकूमत से कि वो ज़िला राजौरी में जो जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट है उसको जल्द से जल्द 3 महीने का टाइम लेकर फौरी तौर पर इंप्लीमेंट करे। और जो गाइडलाइंस हैं आप एक बार बैठ के उस गाइडलाइन को सेट कीजिए और उनको बताइए कि ये गाइडलाइंस हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, ताकि ये वाला प्रोजेक्ट लोगों को जो पानी की कमी है हमारे, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, लोगों को दिक्कत है, हमारी माएँ हमारी बहनें सरों पे वो कहते हैं बर्तन रख रख के जाती हैं 3-3 किलोमीटर पानी लेने के लिए, उनको पानी का आज नहीं हो रहा है। हम तो दावा तो ये कर रहे हैं कि हम घर घर पानी पहुंचाएंगे, लेकिन इतनी दिक्कत है आप दूर दराज पहाड़ी इलाकों में पानी की कि वहां पीने के लिए पानी मुहैया नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन सेट की गई थी कि कितने अरसा के अंदर इस 3 महीने का वक्त था, गवर्नमेंट का टाइम था। वो टेंडरिंग प्रोसेस को आपने कोई भी टेंडर जो था 3 महीने में कंप्लीट करना था, उस काम को कंप्लीट करना था, लेकिन उसमें टेंडरिंग प्रोसेस को ही साल लग गया है। 1 साल हो गया है, ये सिर्फ इसी में उलझा हुआ है। भाई आप कौन सी ऐसी इनकम्पिटेंस है ग्राउंड लेवल पे जो कि आप इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आज तक? कौन क्या है? ये तो इनकम्पिटेंस है ना कि आप चीज़ों को इंप्लीमेंट ही ना कर पा रहे हो। क्यों नहीं आप डायरेक्शन दे पा रहे हैं? क्या वजूहात है? हज़ारों मीटिंग्स होती हैं, रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, रोज़ सिस्टम चल रहा है। ये कौन सी चीज़ें हैं? एक गाइडलाइन आप देते हैं पहले, फिर दूसरी गाइडलाइन लाते हैं, फिर दूसरी गाइडलाइन देते हैं, फिर तीसरी गाइडलाइन लाते हैं, फिर पिछली 2 गाइडलाइन को वॉश करते हैं। अरे भाई, अगर आप ये गाइडलाइंस को जो आप नई गाइडलाइन ला रहे हैं, इसके तहत आपने जो पीछे अलॉट किए हैं लोगों को, ठेकेदारों को, सब काम छीनने पड़ेंगे आपको उनसे। ये कौन सी नई गाइडलाइन आप रहा? हमारा ये मुतालबा है कि आप इन कामों को, जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोकल लेवल पे जितने हैं वो, या कोई नए हमारे जो बच्चों को आप इस वक्त में ला रहे हैं, इन कामों को इस तरीके से बाइफरकेट किया जाए ताकि ये काम कंप्लीट हो पाए। ये जब काम कंप्लीट होंगे तो लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। अदरवाइज रीटेंडरिंग करना कुछ नए ठेकेदारों को बेनिफिट या फिर कोई पर्सनल जो उनके देखें, इनका कहना है कि हम कुछ ऐसे जो है ऊपर से हमने टेंडरिंग प्रोसेस किया है और टेंडरिंग प्रोसेस में हम अगर कुछ चीज़ ऐसी करेंगे तो उसमें चैलेंज होगा। और भाई टेंडरिंग प्रोसेस में जो 2 लोग बीच में इन्वॉल्व हैं टेंडरिंग प्रोसेस में, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइन है कि उन 2 के अलावा तीसरे को कोई लेना देना, आपको उस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। वो प्रोसेस 2 लोगों का है। ये इनको समझ नहीं है। ज़मीनी सतह पे मैं कहता हूँ कन्फ्यूज़ है। मैंने ऐसी साहब से बात की, एक्सिन साहब से बात की, बाकी TO साहब से बात की, सब कन्फ्यूज़ हैं। किसी को कोई पता नहीं क्या करना है, ना कोई किसी से बात करना चाहता है, ना किसी को कोई पूछ रहा है। अरे भाई, एक दिन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये मसला हल हो सकता था जो पिछले 1 साल से आपने जिला राजौरी में लटका के रखा है। ना ऐसी एक्सिन को पूछता है, ना एक्सिन चीफ इंजीनियर को पूछता है, ना चीफ इंजीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पूछता है, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को। ये क्या चीज़ें चल रही हैं? जल जीवन मिशन एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जो लोगों के जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा ये मुतालबा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब और LG साहब जल्द से जल्द इसमें अपना एक नोटिस लें और फौरी तौर पर कल की डेट में बैठ के इसकी गाइडलाइन इशू करके इनसे डायरेक्ट करें कि ये प्रोसेस जल जीवन मिशन का 3 महीने के अंदर पूरे ज़िला में कंप्लीट होना चाहिए। टेंडरिंग प्रोसेस में क्या खामियां हैं, क्या नहीं है, क्या गलत है, इसको क्लियर कीजिए और 3 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करके काम शुरू हो ताकि लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो लोग सफ़र ना हो।